हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज निकुंज और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक इंटरैक्टिव सेशन। और इस इंटरैक्टिव सेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज मेरे साथ हैं दो स्पेशल गेस्ट। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस तमन्ना पमनानी, जो कि एक टेक्निकल हेड हैं सीओई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, और मिस मेना मिनारिया, जो एक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है हमारे सीओई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन पॉइंट्स, कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल पॉइंट्स अबाउट अ डेडली इन्फेक्शियस डिजीज कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस। और आज के सेशन का नाम भी है जानकार रहें, टीबी से सुरक्षित रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे मिस मिनारिया, आजकल जैसे आपने देखा है लोगों को टीबी के बारे में काफी अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि बेसिकली टीबी कितना इंडिया में बढ़ रहा है, दुनिया में इसके वजह से कितनी मौत हो रही है या क्या कारण है इसके पीछे। बट असल में ये टीबी होता क्या है, ये बीमारी कैसे बनती है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? जी बिल्कुल। टीबी एक पुरानी और खतरनाक बीमारी है जो कि कॉज करती है बाय बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ज़्यादातर ये लंग्स पर अफेक्ट करती हैं, जिसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। उसके अलावा ये बॉडी के अदर पार्ट्स जैसे कि ब्रेन, स्पाइन, किडनी और एब्डोमेन पर भी अफेक्ट करती हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ये हवा के माध्यम से फैलता है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है, तब बाय एयर ड्रॉपलेट्स ये दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। टीबी के केसेस हर साल हाई बर्डन से बढ़ रहे हैं। इससे बचने के लिए सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सब मिलकर इस बीमारी को रोक सकें। तो मेरा अगला सवाल है आपसे मिस तमन्ना, ये टीबी के सिम्टम्स के आधार पर क्या टीबी के अलग अलग स्टेजेस होते हैं? यस, टीबी के सिम्टम्स के आधार पे इसकी दो स्टेजेस होती हैं, एक्टिव टीबी एंड लेटेंट टीबी। एक्टिव टीबी वो टीबी होता है जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है और अपने सिम्टम्स शो करता है, लाइक कफ होता है, फीवर होता है, सडन वेट लॉस होता है। वहीं अगर हम लेटेंट फेज की बात करें तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो लेटेंट फेज यानी डोर्मेंट स्टेज में चला जाता है, जिसमें वो मल्टीप्लाई नहीं करता है, ग्रो नहीं करता है और ना ही अपने सिम्टम्स शो करता है। तो ये ज़्यादा डेंजरस होता है रेदर देन एक्टिव टीबी। तो मिस मैना, जैसे हम टीबी के डायग्नोसिस चालू करते हैं तो हम कुछ दो वर्ड्स या दो टॉपिक्स के बारे में काफी सुनते हैं। एक होता है एनटीएम और एक होता है एमटीबी। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एमटीबी कॉम्प्लेक्स एक क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया का ग्रुप है विद इन द जीनस, और इन सबका जेनेटिक मेकअप सिमिलर होता है, जो कि टीबी कॉज करता है। एमटीबी कॉम्प्लेक्स की कुछ मेन स्पीशीज होती हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बोविस, कैनेटी, एफेरिकैनम एंड मिक्रोटी। एनटीएम रिप्रेजेंट्स करता है एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रोबैक्टीरियल स्पीशीज। ये स्पीशीज ज़्यादातर पाई जाती हैं इन एनवायरमेंटल सोर्सेज सच एज सॉइल, वाटर एंड बायोफिल्म्स। तो अगला सवाल मैना वापस आपसे, काफी दर्शकों ने हमसे ये भी पूछा था कि अगर किसी को टीबी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उनके डायग्नोसिस का राइट प्रोसीजर क्या होता है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए उनको डायग्नोसिस के लिए? टीबी के डायग्नोसिस को हम 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, सिम्टम्स, मेडिकल कंडीशंस को एग्जामिन करा जाता है। सेकंड, टीएसटी, ट्यूबिकुलिन स्किन टेस्ट। थर्ड, चेस्ट एक्सरे। फोर्थ, एएफबी स्मीयर, माइक्रोस्कोपी एंड एएफबी कल्चर। फिफ्थ, मॉलिक्यूलर टेस्ट। इन मॉलिक्यूलर टेस्ट हम सबसे पहले एएफबी डिटेक्शन ऑफ डीएनए करते हैं। इसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि बैक्टीरिया एमटीबी पॉजिटिव है या एनटीएम पॉजिटिव। आफ्टर दैट अगर पेशेंट एमटीबी पॉजिटिव होता है, देन हम ड्रग पैटर्न टेस्ट करते हैं, जिसको एमडीआर फर्स्ट लाइन एंड एमडीआर सेकेंड लाइन कहते हैं। इफ एमडीआर फर्स्ट लाइन and second line both shows resistance to the drugs, then we suggest the patient for whole genome sequencing. If the patient is NTM positive, then we suggest to having the test of CM genotype. तो मेरा आखिरी सवाल आपसे मिस तमन्ना, जैसा अभी इस सेशन के दौरान हमें पता पड़ा एमटीबी और एनटीएम के बारे में, तो ये एमटीबी कॉम्प्लेक्स और एनटीएम डिफरेंशिएशन क्यों जरूरी है दवाई लेने से पहले? किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट से पहले एमटीबी एंड एनटीएम डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हम उसके लिए अप्रोप्रिएट थेरेपी चूज़ कर सकते हैं, साथ ही उसके ड्रग रेजिस्टेंट पैटर्न को पता लगा सकते हैं, जिससे पेशेंट को सही ट्रीटमेंट दिया जा सके और एडवर्स इफेक्ट कम से कम किए जा सके। इस तरीके की ट्रीटमेंट में ना ही केवल क्लिनिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखा जाता है, बल्कि माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग, इमेजिंग एंड ड्रग के पैटर्न के थ्रू हम ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। इसे ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट अप्रोच कहते हैं। तो इसी के साथ हम ये सेशन कंक्लूड करते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा
और इंसाइटफुल लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बी लाल क्लिनिकल लेबोरेटरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।